छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद भी कॉलेज वाला मतलब ये है कि उसका नाम लिखा हुआ कर ले के बाहर वो तक नहीं हटाया। तो हमारी मुख्य मांग तो पहले ये है कि उसका नाम हटाया जाए अध्यक्ष पद से। एक सब्जेक्ट में बैक होती है, दो में होती है तो कर देते हैं, दोनों सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं में दोनों में फेल है वो, तो पास किससे होगा? वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी पे सवाल नहीं उठेगा क्या? उनको निरस्त किया जाए। नहीं, हम एनयूएस के सारे कार्यकर्ता एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कि हार जाने के बाद में ये नाम तो लगाया जाता है कि चिटिंगबाजी हो रही है। अब ये बोल रहे हैं कि ना हमारी पार्टी को फेल करवाया लगभग को। आप देखता आ रहे हैं पिछले कई दिनों के रिजल्ट आ रहे हैं, अपन अपडेट कराया जा रहे हैं। बहुत सा टावरन फेल कर दिया, पर मैंने लाग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कराई गई है। पूरा जितना भी वाटर कूलर है वो चालू कर दिया गया, 12 टंकी है वो भी चालू कर दी गई है। जरूर लगवाऊंगा रीचेक को फॉर्म। देखो पढ़ने वाला टावर फेल भी हो जा, पास भी हो जा, भगोड़ा को नहीं कि अध्यक्ष प्रत्याशी मर्डर कर दियो और फरार चल रहे हैं, कॉलेजों गायब रह रहे हैं, तो मर्डर करा के पूरे देश को संघर्ष करवा रहे हैं। भाई हम भी पास हुए हैं, हम ही नहीं, हमारे साथ हजारों स्टूडेंट और भी पास हुए हैं। संगठन को ऊपर से सोचना चाहिए कि हम किस बंदे को टिकट दे रहे हैं। कम से कम टिकट तो सोच समझ के देनी चाहिए ना। सचिन 4 पेपरों में फेल है, वो फॉर्म भी भरता तो कम से कम 3 पेपरों का वो फॉर्म भर सकता है, उसके बाद भी उसका एक पेपर ड्यू रहेगा। लेकिन फिर भी 0, 1, 2, 4 ये नंबर थोड़ी है इसके, ये तो बिल्कुल रिजल्ट के अंदर धांधली हुई है। सारा दर्शकन राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछा पर झुंझुनू जिले का मारार मोरारका जगी कॉलेज है, जगी चुनाव का टाइम भी चर्चा में चलती रही और अभी चुनाव होने के बाद में जो रिजल्ट आयो तो भी एक कॉलेज है जी चर्चा को विषय बन गया है। तो जी एनएसयूआई का कार्यकर्ता यहाँ के चेहरे पर कटे ना कटे खुशी नजर आ रही है और एसएफआई पैनल जो उठाऊं छात्र संघ चुनाव जीते हो, आगे चेहरे पर कटे ना कटे एक निराशा दिखाई दे रही है। अभी जो चुनाव काल रिजल्ट आयो कॉलेज को, तो काल रिजल्ट आयो भी माने जो कपिल जी चोपड़ा जो अध्यक्ष बने जो का कॉलेज परिणाम में फेल हो गई, यहाँ के पक्ष में यो कॉलेज को यो परिणाम है यो आयोग ने। तो अभी एनएसयूआई का अपने कार्यकर्ता खड़े हैं, सारी बातचीत कर कि आगे की कोई प्रोसेस है, तो सारी जानकारी ले बने रहो चैनल पर। साहिल कुमार कल कॉलेज को यो रिजल्ट आयो है, तो ये मैंने छात्र संघ अध्यक्ष बनया, ये कितना सब्जेक्ट हम फेल हुए? 2 सब्जेक्ट के अंदर कितना नंबर कम पड़ रहे हैं? नंबर तो सब्जेक्ट दोनों में नंबर मैंने क्या है 5-4 नंबर बन रहे हैं और तो क्या है। तो अभी जो बात करा कॉलेज के चुनाव की, तो क्या प्रोसेस आगे की? चुनाव दोबारा नहीं हो सकते, मतलब कि इसका मतलब यही है कि छात्र संघ अध्यक्ष शेखावाटी यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि छात्र संघ चुनाव मतलब अध्यक्ष पद पे होता है, वो हार जाता है तो उपाध्यक्ष बनता है। उपाध्यक्ष भी कौन सा पैनल हुआ? एसएफआई से ही है। पर लेकिन कॉलेज की मतलब ये है कि ना छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद भी कॉलेज वाला मतलब ये है कि उसका नाम लिखा हुआ कर ले के बाहर वो तक नहीं हटाया। तो हमारी मुख्य मांग तो पहले ये है कि उसका नाम हटाया जाए अध्यक्ष पद से। कॉलेज के जठे बोर्ड लाग रहे बठे अध्यक्ष पद को नाम लिख रखे है, तो अभी एक बार एक ऑप्शन और है रीचेक फॉरम को, उसका अभी का मायने पास हो जाएगा। अभी पहले तो क्या हटा सके रीचेक के अंदर मतलब कितने का पास करेंगे? 2 सब्जेक्ट के पहले दोनों सब्जेक्ट में फेल दिखा दिया। रीचेक का मतलब ना एक सब्जेक्ट में बैक होती है, 2 में होती है तो कर देते हैं, दोनों सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं में दोनों में फेल है वो, तो पास किससे होगा? वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी पे सवाल नहीं उठेगा क्या? अभी अब बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट 3 जगह का मायने बाग परिणाम है वो पक्ष में गुने हो? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। जल्द से जल्द इस छात्र संघ अध्यक्ष जो भी कपिल चोपड़ा जी हैं उनको निरस्त किया जाए। नहीं, हम एनयूएस के सारे कार्यकर्ता कर्मयोगी जिला अध्यक्ष के द्वारा ये कहा गया है कि एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि हमने मेहनत बहुत की थी, लेकिन हमें परिणाम इन दोनों पार्टियों ने एक गठबंधन करके जीत के और हमें हराने की कोशिश की। लेकिन सबका मालिक एक होता है, जिसने आज हमें बीए सेकेंड ईयर के रिजल्ट के द्वारा बता दिया गया है कि आप जीते नहीं हो, जबकि आपको जिताया गया है। ये चुनावी रंजिश थी, ना कि चुनाव का सही परिणाम मिला। और पार्टी की मिली भगत की आज इन दोनों पार्टियों के द्वारा मिलके ये चुनाव जीतने के बाद भी इन सबका मालिक एक होता है, वो हमेशा न्याय देता है। और आज एनएसए के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी खुशी है कि उन्हें न्याय मिल गई, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने ही की थी। हम इन दोनों पार्टियों ने एक साथ गठबंधन किया। पहले दिन दोनों पार्टी लड़ रही थी आपसरी में, और दूसरे दिन इन्होंने गठबंधन करके और हमें पराजित किया। लेकिन हम पराजित नहीं हुए, 22 वोटों से हम पराजित नहीं हुए, हमें पराजित किया गया था। थे 2 पार्टियों को नाम ले रहे, तो वो 2 पार्टी कौन सी? एक तो एक निर्दलीय और एक एसएफआई।
रिजल्ट आया कॉलेज को एक मायने भी कुछ चिटिंगबाजी करी गई। चिटिंगबाजी कैसे होगी? छात्र संघ चुनाव की मतलब कि हार जाने के बाद में ये नाम तो लगाया जाता है कि चिटिंगबाजी हो रही है। अब ये बोल रहे हैं कि ना हमारी पार्टी को फेल करवाया लगभग को, तो छात्र से मतलब कि ना बोर्ड वाले गवर्नमेंट वाले ऐसे नहीं है कि मतलब कि ना किसी को मतलब कि ना फेल कर देंगे। लिखा होगा तभी तो मतलब कि ना किया, कुछ ना कुछ नहीं लिखा तभी तो फेल किया है, हमें नहीं किया। अभी आप NSUI का कार्यकर्ता हम आप बातचीत करिए। SFI का जगह कपिल चोपड़ा ही अध्यक्ष जित्या चुनाव अब भी बातचीत कर से बाकी राय ले से बाकी के राय है। रोकी ना क्या रोकी सचिन सो तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद। अभी आपने कहने SFI का जो अध्यक्ष है कॉलेज में जित्या अब खड़े अपने बहुत बातचीत कर से कि के कारण यहाँ का रिया कि रिजल्ट है जो कॉलेज को रिजल्ट स्टूडेंट टीम तो थारे पक्ष में दे दियो, लेकिन यो परीक्षा को परिणाम है यो थारे पक्ष में न रहने को के कारण है? आप देखता आ रहे हैं पिछले कई दिनों के रिजल्ट आ रहे हैं, अपन अपडेट कराया जा रहे हैं। बहुत सा टावरन फेल कर दिया, दोबारा रीचेक करवाऊंगा। पूरा विश्वास है कि थारे साथ धांधली हुई है? कुछ धांधली को कुछ ही कौन बता सका आपा, पर मने लाग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कराई गई है। ऐसे भाई या वादा कराया हा के विद्यार्थियों के बीच खड़ा रहेगा तो मैं खड़ा हाँ, फेल पास से कोई फर्क कौन पड़े, फेल होता रही पढ़ने फेल भी हो जाए, अरे काम करवाने हो चाहिए। तो देखे होगे सचिन सो जो NSUI को अध्यक्ष पद प्रत्याशी हो वो खुद मर्डर केस में भगोड़ो है, तो NSUI तो थाने बेरो ही है कि टाबरन कौन से रास्ते पर धकेले हैं। एक आरोप और लगायो कि छात्र संघ चुनाव यहाँ 1 महीना हो SFI ने अध्यक्ष बनया, अभी तक जो वादा कराया गया है जी आप वॉशरूम की ले लिया, कॉलेज की साफ सफाई को ले लिया, NSUI का जगह कार्यकर्ता ही आरोप लगायो कि अभी तक जो बहुत वॉशरूम ही और साफ सफाई है वह प्रॉपर तरीका में हुई बना, वो लगातार करी जा रही है। पर थोड़ा सो क्या है स्टाफ जब एग्जाम लाग रही है तो स्टाफ भी बिजी है, थोड़ा सो करवा दें। मैं भी स्टाफ की समझा हाँ, मैं तो नहीं समझता हो गया, पर थोड़ी मान समझनी चाहिए। यही नहीं कि हो गया गेल है करवाओ करके मैं कौन करना चाहूँ, आराम से करवा दे सा, पूरा साफ सफाई होगी, पानी की व्यवस्था पूरी होगी है, पूरा जितना भी वाटर कूलर है वो चालू कर दिया गया है, 12 टंकी है वह भी चालू कर दी गई है, पहली पार्क और आज पार्क है, और तारबंदी भी करवाई जाएगी, बहुत जल्दी तारबंदी करवाई जाएगी। बस ये एग्जाम चल रही है खत्म हो जाए। एक छोटी सी उम्मीद और है खुशी होने की, तो रीचेक को फॉर्म तो थे जरूर लगवाऊंगा, रीचेक को फॉर्म जल्दी लगवाऊंगा। और थान पूरी उम्मीद है कि अपने पक्ष में जो रिजल्ट है वो आओगे? बिल्कुल आओगे। अपने और भी SFI का कार्यकर्ता ही बहु आप बातचीत कर से। नवनीत कुमार। कौन सी ईयर का स्टूडेंट हो? मैं BSc फाइनल ईयर का। रिजल्ट आगोगे? रिजल्ट आगो पास होगा सेकंड ईयर में। थारा अध्यक्ष जी थे बनाया बोर्ड दे की तो बाने समर्थन दे दियो, लेकिन जो परीक्षा परिणाम है वो बागे पक्ष में गुनाह के कारण? देखो पढ़ने वाला टाबर फेल भी हो जा पास भी हो जा तो कोई बड़ी बात को नहीं, और भी है आके भाई मैं तो टाबरा वादो करो कि मैं आ रहा चाहे जितो SFI थरसा के पीछे भी खड़ी ही, अभी भी खड़ी है और आगे भी कॉलेज में खड़ी रहेगी, पर अपा NSUI इतना भगोड़ा को नहीं कि अध्यक्ष प्रत्याशी मर्डर कर दियो और फरार चल रहे हैं, कॉलेज गायब रह रहे हैं, फिर बाकी पार्टी पीछे नारा लगा रही है सचिन सो तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो मर्डर करा के पूरे देश को संघर्ष करवा रहे हैं भाई। टाबरा जुआ की लत में बगैर दी मर्डर लिस्ट में बह लिया, ए काम करें भाई कॉलेज के माइन चीज SFI के देख करी विद्यार्थियों के लिए हक के लिए पीछे भी लड़ा आगे भी साथ था, और चाहे फेल हो चाहे पास हो कॉलेज में हमेशा मौजूद रहा और रंगा। अभी अपने कॉलेज में एक संगठन हो रहा है ABVP बोला भी ना अपन, तो बिका स्टूडेंट खड़े हैं वहाँ पर बातचीत कर के लग रहे माई बातियाँ भी निकल के आ रही हैं कि रिजल्ट है जो रिजल्ट में धांधली करी गई है, बी के बारे में थारी क्या राय बताओ? देखो ये तो बोलने की बात होती है, मैं भी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, अभी गत वर्ष में सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है, हम भी पास हुए हैं, हम ही नहीं हमारे साथ हजारों स्टूडेंट और भी पास हुए हैं। तो शेखावाटी विश्वविद्यालय कोई ऐसा वैसा विश्वविद्यालय तो है नहीं जो किसी विशेष को फेल कर देगा। अब ये इस बच्चे की भी गलती नहीं है, चुनाव जीता है ठीक है, लेकिन संगठन को ऊपर से सोचना चाहिए कि हम किस बंदे को टिकट दे रहे हैं, कम से कम टिकट तो सोच समझ के देनी चाहिए ना। ये नाम लेके जीत तो गए, कोरोना काल में हमने वो किया, लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ भी। संगठन अगर टिकट दे तो वो शायद टिकट कैंडिडेट ने दे, ना कि कोई 10वीं 12वीं का मार्कशीट का आधार पर दे। 10वीं 12वीं मार्कशीट पे आधार पर नहीं देता, लेकिन ये छात्र संगठन है तो इसमें कम से कम छात्रों की मांग वही तो उठा सकता है जो खुद तो छात्र हो। अब जिसको पता कुछ है नहीं, जो मतलब एडमिशन करा लिया, कॉलेज कभी गया नहीं, मतलब पास होने के भी है नहीं, उसको टिकट दे दे वो कोई जायज़ बात है क्या? एक बात और निकल के है कि रीचेक को एक छोटी सी आशा की उम्मीद और बच रही है वाकई में, तो रीचेक को फॉर्म भर देगा तो थान लग रहा है कि पास हो जाएगा। पहली बात तो रीचेक का फॉर्म भर नहीं सकते, उसके बाद भी ये छात्र संघ अध्यक्ष या कोई भी छात्र संघ का पदाधिकारी जो बनता है वो ऑल क्लियर पास होना चाहिए।
अगर सचिन 4 पेपरों में फेल है, अगर वो फॉर्म भी भरता तो कम से कम 3 पेपरों का वो फॉर्म भर सकता है, उसके बाद भी उसका एक पेपर ड्यू रहेगा। और अगर रीचेक की बात करें तो अभी रीचेक के फॉर्म चलेंगे, 20 दिन रीचेक के फॉर्म चलेंगे, उनका रीचेक का रिजल्ट लगभग दिसंबर तक आता है। तो अगर दिसंबर तक हम ये कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष का ये अधरजुल में रहेगा कि वो अध्यक्ष है या नहीं है, वो छात्र संघ का पदाधिकारी है नहीं है, छात्र संघ का पदाधिकारी छात्रों की आवाज उठाने के लिए बनता है, दिसंबर तक अगर वो इस मजदार में रहेगा कि हमारा अध्यक्ष कौन है, तो वो आवाज कब उठाएगा? जनवरी से तो एग्जाम शुरू हो जाती है, तो वो छात्र हितों की बातें कब करेगा? इसलिए कोई उम्मीद नहीं है। कॉलेज प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अध्यक्ष भी नियमानुसार उपाध्यक्ष बनता है, वो भी एसएफआई का बनना है, लेकिन जिसको भी बनाए नियमानुसार कार्रवाई करके उसको उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बनाना चाहिए, ताकि छात्रों की उचित मांगे छात्र संघ के माध्यम से कॉलेज प्रशासन और राजस्थान सरकार के सामने समक्ष उठा सके। अपने कन कॉलेज का जो उपाध्यक्ष एसएफआई पैनल ये जीते हैं, ये अपने कन खड़े हैं, तो अब बातचीत कर सकते, आप अनुमान लगा लें एक बार नेगेटिव को कि रीचेक को फॉर्म भरे हो गए हो, तो भी बाद में आगे परिणाम दोबारा आगे पक्ष में नहीं आओगे, तो भी का आगे का क्या नियम? देखो, आगे का नियम यही ही कि उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष बनाए जाओ, और उपाध्यक्ष और बाकी 4 पैनल हैं, बस सब पैनल एसएफआई का जीते हैं। अगर अध्यक्ष पास नहीं आए तो उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष बना दिया जाए। वो कॉलेज का जो परिणाम है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो परिणाम है, अगर मैंने कुछ धांधली थान लाग रही है क्या? हुई बिल्कुल हुई है जी हाँ। बीएससी को जो रिजल्ट आया है अभी के अंदर टावरा का टेलीफोन नंबर आ रहे हैं 0, 1, 2, 4 ये हिसाबों नंबर आ रहे हैं, तो आप अनुमान करा लगभग बच्चा का 0 नंबर आ रहे हैं, तो ये संभव थोड़ी है। जब ये कॉलेज के अंदर जो एडमिशन ले हुए हैं वे सब बीएससी के अंदर जहाँ मेरिट लिस्ट जा वो 80+ जा, तो पढ़ने वाला बच्चा का 0 थोड़ी है इसकी। और फिर भी आप माना है कि मतलब भाई ग्रेस उसके फेल हो उसके बच्चों, लेकिन फिर भी 0, 1, 2, 4 ये नंबर थोड़ी है इसकी। ये तो बिल्कुल रिजल्ट के अंदर धांधली हुई है। स्पेशल रीचेक को फॉर्म आपको मोस्टली होगो, क्योंकि चुनाव के टाइम से मोरार का कॉलेज है जिसकी चर्चा में चलती आ रही है अपने शेखावाटी का में। बिल्कुल नहीं, कोई स्पेशल को नहीं होगा। जो सामान्य बच्चा के साथ जो रीचेक हो वही फॉर्म रीचेक को होगा। मान विश्वास है कि हमारा अध्यक्ष यही रहेगा और यही आगे तानी काम करोगे, क्योंकि मान बेरो जी साहब ये पेपर दिए ही इन्होंने विश्वास है कि आप पास होगा, लेकिन जिस हिसाब यूनिवर्सिटी में जो कॉपी चेक करी है वो बिल्कुल रीचेक के अंदर मन पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अभी अब बात करी है कॉलेज का जो सारा स्टूडेंट टीम बहुत बात करी है, सारा संगठनों बात करी है, एबीवीपी का ही, एनएसयूआई का ही, एसएफआई का संगठन का कार्यकर्ता अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये अपना खड़े ही अब आप सारा बातचीत करिए, सबका अलग अलग मत ही। ये वीडियो के बारे में थारी कह रहा है मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।